स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमृत एकेडमी उत्तराखंड पर। आज की क्लास में बात करेंगे आरओ एआरओ को लेकर। 2026 में जो आपका प्री का एग्जाम होने वाला है सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का, यदि आप एआरओ आरओ में अपना सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आज से पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि अभी हाल ही में सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की भर्ती फिर से चर्चाओं में है। और जब भर्ती चर्चाओं में आती है तो एक बढ़िया अवसर होता है बच्चों के पास, जिसे बोल सकते हैं सुनहरा अवसर। तो ये जो मौका आपके पास रहता है तो इस पर आपको चौका हर हाल में लगाना है। जब भर्ती की बातें होती है और भर्ती चर्चा में रहती है तब एक बेहतर समय रहता है सिलेबस को तैयार करने का। तो आज की क्लास में बात करेंगे हम सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के कितने पद आने वाले हैं, नोटिफिकेशन कब आने वाला है, क्या नए छात्रों का भी सिलेक्शन हो सकता है, अभी सिलेबस में हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो जितने भी छात्र हैं जो 2026 में समीक्षा अधिकारी का एग्जाम देंगे तो वह सभी छात्र वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो का साझा करें और अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमृत एकेडमी उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर दें। तो बेहतर समय इसलिए बोला गया है क्योंकि अभी जो आपका जो सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की भर्ती का कोई पता नहीं है। लेकिन बड़ी अपडेट क्या है? बड़ी अपडेट यह है कि इसी 7 मई से लेकर 14 मई तक यूकेपीएससी आयोग के पास एआरओ आरओ के अध्याचन पहुंच जाएंगे। ये एक खुशखबरी है जो बच्चे एग्जाम देने वाले 2026 में एआरओ आरओ का। अब देखो जो सिलेबस रहने वाला है आप सबको पता है बच्चों की सिलेबस में आपका जीएस आएगा, उत्तराखंड आएगा और रीजनिंग आएगा। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि पद कितने रहने वाले हैं। यदि हम पदों की बात करते हैं तो पद बच्चों पूरे 100 प्लस है। हर हाल में पद आपके 120, 130, 140 प्लस जो यानी कि उत्तराखंड है बच्चों, मैंने आपसे बोला हुआ उत्तराखंड है, पद घट भी सकते हो और पद बढ़ भी सकते हैं। यदि किस्मत बच्चों की बेहतर रहती है तो पद बढ़ जाते हैं और उत्तराखंड है बच्चों कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अब देखो जितने बच्चे तैयारी में लगे तो नोटिफिकेशन बता देता हूँ। यदि मई में सच में बिल्कुल देखो, यदि इस बार कोई डिले नहीं हुआ एआरओ आरओ को लेकर, इस बार यदि कोई डिले नहीं हुआ तो मैं बता देता हूँ आपका जो नोटिफिकेशन है वह जून जुलाई तक आपको मिल जाएगा। ठीक है क्या? यदि मई माह में बिल्कुल अच्छे तरीके से अध्याचन यूकेपीएससी के पास पहुंच जाते हैं तो जून जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो देखो जो ये समय मिलता है ना आपको, भर्ती पिछले कई महीनों से चर्चाओं में है। अब बच्चे पूछते हैं कि क्या सर मैं सहायक समीक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी की तैयारी करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो वे जितने भी नए छात्र हैं उन्हें कहना चाहूंगा, देखो जो पहली वीडियो से ही तैयारी में लग गए होंगे, यानी कि जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उससे पहले बनाई थी, बच्चे बोल रहे थे सर भर्ती का तो कुछ पता ही नहीं है। तो मैंने यहाँ पर उत्तराखंड के युवाओं में एक बात तो नोटिस कर ली है कि यहाँ के जो छात्र है वो बिना नोटिफिकेशन आए तैयारी बिल्कुल नहीं करेंगे। अब प्री के एग्जाम में यदि आपको 4 माह या 5 माह का समय देता है, क्या आपको लगता है आप सहायक समीक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी का सिलेबस तैयार कर सकते हो? कर सकते हो भाई? जीएस का जो पार्ट रहता है ना वह एक विशाल पर्वत है, क्योंकि यहाँ पर करंट भी ऐसा पूछता है यूकेपीएससी आयोग। और एक खास बात, आजकल यूकेपीएससी ने भी तो अपना जो एग्जाम कराने का पैटर्न है उसे बदलता जा रहा है और लगभग पूरा ही बदल दिया है। आप पिछले एग्जाम देख लो जो हुआ था एपीएस का, आपको उससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भैया मुझे पढ़ना चाहिए। तो देखो जितने भी ऐसे छात्र हैं नए जिन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या सर हमारा सिलेक्शन आरओ में हो सकता है, तो उन सभी को बता देता हूँ, जितने भी नए छात्र हैं तो सुनहरा अवसर है भाई बच्चों, तैयारी में लगो। जब तक आपका विज्ञापन जारी होगा समीक्षा अधिकारी का, जब तक आपका बहुत सारा सिलेबस हो सकता है। नए बच्चों को बोल रहा हूँ, बिल्कुल पुराने बच्चों तो बेचारे रिवीजन करें अपना और इस बार थोड़ा जुनून लाए कि चलो फिर से आ रहा है सहायक समीक्षा अधिकारी मेरा पिछली बार रह गया था, तो एक जुनून बना लो अपने अंदर कि 2026 में निकालूंगा और 2027 में मेंस दूंगा और 28 में समीक्षा अधिकारी की कुर्सी अपने नाम करूंगा। तो थोड़ा सा अपने अंदर जुनून लाओ, मेहनत को, या अपने अंदर कुछ मोटिवेशन डालो कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है सिलेक्शन, ऐसा सोच लो थोड़ा सा ना। दूसरे का देखो, यदि आपके आसपास किसी का होता है तो
थोड़ा सोचो कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमियां रह जाती है हर बार जो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, आखिर मुझे भी करना है। तो कहीं ना कहीं आपको खुद से ऐसे मोटिवेशन मिल जाते हैं जो कोई और व्यक्ति आपको नहीं दे पाता। बस आपको खुद को थोड़ा सा जानने का प्रयास करना होता है और एक मन में ऐसा ठान लेनी होती है कि हाँ मैं कर जाऊंगा, ये मुझसे ही होगा, ये जो भर्ती आ रही है ये मेरे लिए ही आ रही है, ये मेरे लिए बनी है, इसमें एक सीट मेरी पक्की है। ऐसा थोड़ा सा सोचो और जुनून लाओ और तैयारी में लग जाओ। तो नए जितने भी छात्र हैं सबका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि अभी भर्ती चर्चाओं में है। नया बच्चा कहाँ फंसेगा? नया बच्चा तब फंसता है जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और बच्चा फॉर्म भरता है नया और फिर कोचिंग संस्थान जाता है या किसी कोचिंग ऑनलाइन माध्यम से जुड़ता है। तब कहीं में रिकॉर्डेड कोर्स, कहीं लाइव कोर्स, कहीं ये कोर्स, कहीं वो कोर्स, फिर बच्चा थोड़ा परेशान ही रहता है और परेशानी में ना तो उसका सिलेबस पूरा होता है, ना वो अच्छे से पढ़ पाता है, ना प्रॉपर रिवीजन कर पाता है, तब समस्याएं बनी रहती है। तो नए छात्रों को क्या करना चाहिए? तो नए छात्र अभी से तैयारी में लगेंगे तो आपका प्री का एग्जाम बहुत आराम से निकल जाएगा। फिर उनका एक और सवाल है कि क्या सर हम क्या पढ़े, सिलेबस बहुत बड़ा है, हमें अभी क्या करना चाहिए? तो देखो आपको बताता हूँ, यदि आपको एक सहायक समीक्षा अधिकारी में बिल्कुल सच में सिलेक्शन चाहिए तो अभी आप दो सब्जेक्ट पर फोकस करके चले। एक तो आप उत्तराखंड को बहुत अच्छे से तैयारी में लग जाए। मान लो कोई संस्थान आपको उत्तराखंड का भूगोल पढ़ा रहा है और आपको भूगोल जब पढ़ना है तो बच्चे ये पूछते हैं कि सर हम कैसे पढ़े? तो मैंने उन्हें बताया कि जो आजकल ऑनलाइन की दुनिया है ना, ये एक बहुत विशाल है। आप ऐसे डाल दो उत्तराखंड का भूगोल या उत्तराखंड की नदी, कुछ भी लिखोगे ना आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी वहाँ पे। वो जो आपको वीडियोस मिलती है ना, आप उस कंटेंट को देखे और बहुत अच्छे से पढ़ के, आप ऐसे पागल तो बच्चे हो नहीं आप, अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि हाँ मुझे क्या करना है। और इसके साथ साथ आपको ये बहुत अच्छे से ज्ञान होता है कि ये कंटेंट बेहतर भी है नहीं भी, आप देखते ही समझ जाते हो और सब कुछ बेहतर लगता है तो आप ऑनलाइन कोर्स की ओर भी जा सकते हो। लेकिन कंटेंट देखो अच्छे से, उसे परखो, पढ़ाई करो, फिर उसका पेपर में बारीकी से अध्ययन करो, पाठ्यक्रम में जाओ, सिलेबस पे देखो, ये आपका भी है नहीं सिलेबस। यदि आपको लगता है बेहतर है फिर आप कोर्स भी ले सकते हो, खुद से भी पढ़ सकते हो, बुके में बता चुका हूँ आपको। इसी प्रकार से उत्तराखंड के इतिहास में जैसे यूकेपीएससी आयोग भी पूछता है पर्सन, वहाँ पे जो क्वेश्चन आते इतने डीप नहीं आते, लेकिन अब थोड़ा डीप जा रहा है यूकेपीएससी आयोग भी, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा आपको देखना होगा कौन टीचर्स कैसा पढ़ा रहा है। आपकी लाइफ का सवाल रहता है बच्चों, सिलेक्शन एक जिद बना के चलो। तो बहुत अच्छे से देखिए, उसी प्रकार से जीएस में बताता हूँ आपको। तो दूसरे जो सब्जेक्ट रहते हैं आपके जीएस के रहते हैं, देखो जब तक आपका विज्ञापन जारी नहीं होता जब तक आप दो सब्जेक्ट भी करके चले पूरा दिन रहता है। तो जैसे बच्चों को पसंद है, जैसे आपका भारतीय राज व्यवस्था सारा बच्चों को पसंद है तो उसे ही पढ़ डालो जब तक विज्ञापन जारी हो। उसके साथ साथ बच्चों को पसंद है आधुनिक भारत का इतिहास, उसे कर लो, प्राचीन में थोड़े बोर हो जाते हैं बच्चे। तो अभी आप यही शुरू कर दो बच्चों, भारतीय राज व्यवस्था और भारतीय इतिहास दोनों को पढ़ाई करो। इसके बाद बच्चा यहाँ पे पढ़ना पसंद करता है भारत का भूगोल, तो फिर आप भारत का भूगोल पढ़े, उसके बाद पढ़े बच्चों आप सबसे बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान भी चाहिए, विज्ञान और सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भी ज्ञान चाहिए बच्चों समीक्षा अधिकारी में। तो ये जो जीएस वाला पार्ट है तो ये काफ़ी बड़ा रहता है, तो यहाँ पर आपको अभी से मेहनत करके चलनी होगी, थोड़ी थोड़ी मेहनत अभी से लगेगी आपकी, लेकिन सफलता भी हाथ लगेगी बच्चों। और आपका प्री क्लियर हो जाता है ना, मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपका प्री क्लियर हो जाता है तो जो उत्तराखंड वाला पार्ट है और जीएस वाला पार्ट है, इस पे आपको मेहनत कुछ इस कदर करनी है कि बच्चों जो प्री का पढ़ा हुआ ना आपका उत्तराखंड, मेंस में आपको दोबारा तैयार ना करना पड़े, बस करंट पढ़ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। जीएस में भी आपको यही करना है, जब आप जीएस प्री का पढ़े तो इतना बेहतर कंटेंट पढ़े कि मेंस में आपको दोबारा तैयार ना करना पड़े, बस करंट पढ़ना पड़े। प्री निकलते सार आपका मेंस का जो दूसरा पेपर होता है ऑब्जेक्टिव, वही आपकी सरकारी नौकरी होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं प्री के लिए अलग पढ़ते हैं, मेंस के लिए फिर अलग जाते हैं, कुछ का तुक्के लग के निकल जाता है। तो उन सभी बच्चों को कहना चाहता हूं, यदि आप सच में समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा सीरियस हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है, इसमें धैर्य चाहिए, समय लगता है और लंबी प्रक्रिया चलेगी 2-3 साल की। तो बच्चा पता है ऐसे बदल जाता है, एकदम वन डे एग्जाम की ओर चले जाता है, वन डे एग्जाम की ओर चले जाता है। लेकिन आपको एक बात बता दो बच्चों, समीक्षा अधिकारी होता है, अब उसकी पोस्ट नहीं बदलेगी आपकी।
जैसे यहाँ पर आप कनिष्ठ सहायक के लिए करी तैयारी, फिर वीडियो के लिए चले गए, वीडियो से बच्चे कनिष्ठ सहायक पर आ गए। पर वहाँ पर बच्चों जो मज़ा आएगा ना आपके जीवन का, वो आप एक तभी फील कर पाओगे जब ये मंजिल आपको मिल जाएगी। तो थोड़ा सा मज़ा आने वाला है, तैयारी में लगो बस आप। और ये जो आपका अनुभव आपके साथ जाएगा ना तैयारी करके, जब आप कभी सहायक समीक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी बनोगे, तो ये जो आप अनुभव लेकर जाओगे ना वहाँ अपने ऑफिस, तो यही काम आने वाला आपको। तो तैयारी एक धैर्य के साथ करें, समय बर्बाद ना करें, एक बेहतर रणनीति बनाए और सोचे कि मैं कैसे इस बार निकाल सकता हूँ सहायक समीक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी को। जितनी गाइडेंस मुझसे चाहिए बच्चों मैं भी करता रहूंगा आपको, पर आप तैयारी तो शुरू करें। जब बच्चा तैयारी नहीं शुरू कर पाता तो हम ही एंड समय में आपको कितना सपोर्ट करेंगे, कितना बता देंगे, और हमारे उस समय आप हमारी सुनोगे भी नहीं। आप ये बोल दोगे इतना सारा बता दिया कैसे तैयार करूं यार, ये तो सर ही पागल हो गया शायद, ऐसे बच्चों को लग सकता है उस समय। तो देखो थोड़ा थोड़ा तैयार करके चलो और एक बेहतर सिलेबस तैयार करो। पढ़ने का बता दिया आपको, ऐसे पढ़ाई कर लो आप, देखो आपका प्री भी निकलेगा और मेंस भी निकलेगा, आपका सिलेक्शन भी होगा, पर आप तैयारी तो शुरू करें। अब बच्चे यहाँ के ये सोच रहे हैं कि जब भर्ती आएगी तभी तैयारी करूंगा, ऐसे ही बच्चे यहाँ पर फंसते जाते हैं। जो पुराने बच्चे लगातार तैयारी में रहते हैं वो निकलते जाते हैं और नया बच्चा ऐसे शिकार होता जाता है। तो देखो बच्चों, अब आपका जीवन है, आपके हाथ में है, आपकी ज़िंदगी कैसे बेहतर करनी है ये आपसे बेहतर भी कोई नहीं जान सकता और ना कोई आपको बता सकता। थोड़ा सा सोचने की और थोड़ा सा खुद को जगाने की ज़रूरत है बस। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।